हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। हाँ दोस्तों, हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले हमने बायोलॉजी के पीवाई क्वेश्चन करवाए थे, वीडियो है, आप देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे और भी इम्पोर्टेंट मैं वीडियो बनाऊँगा जो आपके पास पहुँच जाएगी। जो भी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो वेरी मोस्ट है और पीवाई की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आप इन्हें ध्यान में पढ़कर क्वेश्चन दो। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि लिखिए, गर्भ निरोधक निम्न में से कौन किससे बनती है। मुख्य मतलब मेन गर्भ निरोधक जो टैबलेट होती है वो किससे बनती है, किस चीज़ की बनी होती है मेन गर्भ निरोधक टैबलेट। फर्स्ट है प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन से, या ऑक्सीटोसिन से, या रिलैक्सिन से, या एचसीजी से। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसके आगे ए या बी या सी जो क्वेश्चन का आंसर है वो दीजिए। अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के संयोजन से बनी होती है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पात्र निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाला भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। आपको ये बताना है कि पात्र निषेचन के द्वारा निर्मित जो 16 से अधिक कोरक खंड है, जो जाइगोट होता है 16 कोशिका का, उस भ्रूण को कहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर है 1, झालर में, सी, गिरवा में, गर्भाशय में, या डिंब वाहिनी में। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हो। हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गर्भाशय में। 16 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले या कोरक खंड को हम गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस तकनीक की सहायता से स्त्रियों में निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है, मतलब ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है, मतलब निषेचन कर सकती है, वो स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है पर निषेचन कर सकती है, उनमें भ्रूण को स्थानांतरण कैसे किया जा सकता है, भ्रूण या जाइगोट को स्थानांतरण कैसे किया जा सकता है। अब इसका आंसर आप कमेंट में भी दे देना। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, 3 लिख के उसके आंसर उसके आगे ABCD कुछ भी ऑप्शन जो राइट हो उसे लिख देना। हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा कमेंट में भी। अब इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। यहाँ पर ये कह रहा है कि निषेचन कर सकती है। निषेचन, क्वेश्चन को समझना होगा। निषेचन हो सकता है उसमें, बट गर्भ धारण नहीं कर रही वो स्त्री। निषेचन कब होता है, जब गैमेट मिलते हैं। तो यहाँ पर गैमेट से कोई लेना देना नहीं है। गैमेट तो हो सकता है, उसमें निषेचन हो सकता है, पर गैमेट मिल सकते हैं जिसके कारण निषेचन हो सकता है। यहाँ भ्रूण मतलब जाइगोट की बात है, तो यहाँ पर इन दोनों को कटस रोंग हो गए ये आंसर। अब यहाँ पर ये तो सही है जाइगोट वाला, पर यहाँ पर ये ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्म, इस पर इंजेक्शन, मतलब यहाँ पर इंजेक्शन के द्वारा साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को डाला जाता है, तो इसमें भी एक तरह से युग्मक का स्थानांतरण हुआ, तो इस कारण ये भी रोंग हो गया आपके। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर जाइगोट का स्थानांतरण होना, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, और यहाँ इंट्रा यूटेराइन ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर यूट्रस में हो रहा है, यहाँ पर जाइगोट हो रहा है, तो यहाँ पर गर्भधारण होगा, इसलिए नंबर 4 राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं।
हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। आप इसका आंसर कमेंट में भी देना, आपको पता होगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सीधा आंसर याद रखना होगा। इसका सीधा आंसर याद रखना होगा। यहाँ पर सिपिलिस रोग का रोगजनक है, सिपिलस रोग है, उसका रोगजनक क्या है, रोगजनक वो किससे उत्पन्न होता है, इसका आंसर डायरेक्ट लिखना होगा, याद रखना होगा आपको। सिपिलिस रोग का रोगजनक है वो है, ये है बी, आपका आंसर राइट होगा। ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम सिपिलिस रोग का रोगजनक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना होगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाइपोथैलिक हार्मोन, जीएनएच हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्रावित होता है वो हाइपोथैलिक हार्मोन मादा प्रजनन हार्मोन, मादा के जनन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। बस मादा के जनन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन हुआ, उन हार्मोन को कौन प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्शन नंबर 1 है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH की फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सेकंड ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमेंट में भी आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन लिख के आंसर 6। वैसे फिर है GLH हार्मोन। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसका मेन रीज़न है कि आपको पता है GnH हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एक GnH हार्मोन होता है जिसके द्वारा हाइपोथैलेमिक GnRH से कनेक्शन बनाए रखता है। तो GnRH हार्मोन होता है जो एस्ट्रोजन को प्रेरित करता है, और FSH और LH तो बाद में ओव्यूलेशन के दौरान ही प्रेरित होते हैं। मेन जनन हार्मोन तो GnRH है जिसके द्वारा ही प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही है, मतलब शुक्राणुओं के परिवहन का पथ रास्ता बताना है हमको। ऑप्शन नंबर 1 है वर्षणजालिका, वर्षणजालिका रेटेटेस्टिस, शुक्रवाहक वासाडिपेंडिस, अफवाही वाहिका एपिडिडाइमिस अधिवर्षण। एपिडिडाइमिस का मतलब यहाँ पर अधिवर्षण है। आंसर आप कमेंट में बताना। अफवाही वाहिनियाँ, सेकंड ऑप्शन है अफवाही वाहिका, वर्षणजालिका, शुक्रवाहक, एपिडिडाइमिस। ऑप्शन थर्ड है वर्षणजालिका, अफवाही वाहिका, एपिडाइमिस, शुक्ररस। वर्षणजालिका, एपिडाइमिस, अफवाह और शुक्रवाहिका। अब यहाँ पर बात आती है वर्षणजालिका। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सर्वप्रथम वर्षणजालिका से ही ट्रांसफर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। अब शुक्रवाहक और अफवाही नलिका और एपिडिडाइमिस, यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये चीज़ बाद में आती है, शुक्रवाहक और अफवाही नलिका, उस वर्षणजालिका के जस्ट आगे एपिडिडाइमिस आता है। तो ये दोनों भी ऑप्शन गलत हो गए, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये दोनों बाद में आती है, ये दोनों नलिकाएं बाद में आती है, उससे पहले एपिडाइमिस आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सरल, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमटीपी को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। एमटीपी कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना है। बिल्कुल इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन और इजी आंसर है, आपको बिल्कुल जल्दी से इसका देना पड़ेगा। यहाँ पर सप्ताह पूछा है, यहाँ पर यदि मंथ पूछता तो इसका आंसर अलग होता। यहाँ पर माना जाता है 3 मंथ, तो यहाँ पर 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 3 इंटू 4 तो 12 सप्ताह हो गए, तो यहाँ पर आंसर 12 हो जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आंसर बी हो जाएगा। कमेंट में भी अवश्य बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट में भी इसका आंसर देना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर कमेंट में देना। सरल क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा डेंजर नहीं है।
ये प्रीवियस ईयर के आईआईटी क्वेश्चन है। निम्न में से तामामोचक आयोडी है, तामामोचक आयोडी है, इनमें में से आपको तामामोचक आयोडी बताना होगा। ऑप्शन ए LNG-20 फॉर द स्टार्ट, पेस्लो फॉर मल्टी लोड 375। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है इसका, इससे सरल क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सरल आंसर है मल्टी लोड 375, इसका सी आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा डेंजर क्वेश्चन नहीं है ये भी। निम्न में से आपातकालीन गर्भ निरोधक टैबलेट है, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट तक क्वेश्चन को बस पढ़ो। हाँ नहीं है, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली नहीं है, आंसर होगा नहीं है, पता नहीं। आई पिल होती है, वांटेड 72 आई पिल 2D टैबलेट, इसका राइट आंसर होगा 2D टैबलेट, 2D टैबलेट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा डेंजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दैनिक रूप से खाए जाने वाली गर्भ निरोधक टैबलेट है, गोली है। दैनिक रूप से डेली खाने वाली टैबलेट है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आप बताओ, कमेंट में बताओ। माला सी, माला एन या माला डी, माला ए या माला ए, आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताओ। इसका मेन आंसर होगा माला डी, ऑप्शन नंबर सी। इसकी हाँ, स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें PDF कहाँ मिलेगी। आपको हर वीडियो की जो मैं डेली PYQ या जिस में की मैं PYQ की क्लास ले रहा हूँ, उस PYQ की नोट्स या PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप हमारे बायो या चैनल को अंदर खोल के भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, आप इसका आंसर मेरे बताने से पहले कमेंट में लिखो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा डेंजर क्वेश्चन नहीं है। शुक्राणुओं को पूंछ, मतलब शुक्राणु की जो पूंछ होती है, शुक्राणुओं को गति कराने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। शुक्राणुओं को गति कराने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। गोल्जिकाओं से, माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोजाइम से, केंद्रक से। इसका मेन आंसर क्या होगा मुझसे पहले आप कमेंट में भी बता सकते हैं। इसका मेन आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका मेन आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से इसको ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि परिवार नियोजन कल्याण की शुरुआत भारत में कब हुई। मतलब परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई। 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1993 में। आपको बताना है परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई। 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1941 में। आप इसका आंसर कमेंट में बताओ। इसका आंसर होगा 1951 में, 1951 में परिवार नियोजन की शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर ए। एक और सिंपल क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 40 होगा ये, 14 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन बोल रहा है कि औषधि रहित आयोडीन निम्न में से है। मतलब औषधि रहित, मतलब औषधि से नहीं बनी है ऐसी आयोडीन कौन सी है, उसका हमें नाम बताना है।
औषधि रहित आयुडी, कॉपर टी, कॉपर यू, सी यू का मतलब है यहाँ पर कॉपर ओनली, कॉपर से बनी हुई, या प्रोजेस्टार्ट या लिपेस लूप। आंसर कमेंट में बताओ। कॉपर टी, कॉपर, प्रोजेस्टोट या लिपेस, इसको सी यू बोलते हैं। इसका आंसर होगा लिपेस लूप, डी। ये औषधि रहित है, ये बाकी औषधियों से बनी होती है, ये भी औषधियों से बनी होती है। ये औषधि कॉपर टी ऐसे ताम हो सके। हमें क्वेश्चन में एडवांस में नहीं जाना है, इसका मेन आंसर होगा लिपेस लूप ही होगा। औषधि रहित आयोडी स्पष्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, लिपेस लूप है। ऑप्शन डी। हम ज़्यादा गहराई में बता रहे हैं आपको, आप इस चीज़ आगे पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाली लेडिंग कोशिकाओं किसका श्रवण करती है? तो मानव शरीर में, ह्यूमन में जो लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वो किसका श्रवण करती है? आपको हिंट देता हूँ, एलएच। लेडिंग कोशिकाएं किसका श्रवण करती है? प्रोजेस्टेरोन का, ग्लूकागोन का, आल्ट्रोसलेशन का, एंड्रोजन का। रियल आंसर क्या होगा आपको इसको बताना है। आपको ये देखना है कि मानव शरीर में लेडिंग कोशिकाएं किसका श्रवण करती है? एलएच। हिंट दे रहा हूँ, एलएच कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं नहीं बोलती। ये किसका श्रवण करती है? एलएच कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर एंड्रोजन का श्रवण करती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इससे सरल क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन भी यदि आप गलत करोगे तो फिर क्या मतलब? इससे सरल क्वेश्चन नहीं होगा। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 या 16 है, हम इसे 15 मान लेते हैं। हम इसे 15 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। इससे सरल क्वेश्चन नहीं होगा। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली भारत में कहाँ बनाई गई? मतलब सर्वप्रथम सहेली नामक गर्भ निरोधक टेबलेट कहाँ बनाई गई थी भारत में? हैदराबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में या मुंबई में? राइट आंसर जल्दी कमेंट में दो। क्वेश्चन नंबर 50 के आगे लिखो, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, सी होगा, डी होगा? 50 क्वेश्चन नंबर के आगे कमेंट में लिखो। मैं एक एक के कमेंट चेक करता हूँ कि किसने आंसर अच्छा दिया है और किसने गलत दिया है। इसका आंसर होगा बी, लखनऊ ने, CDRI लखनऊ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर बिल्कुल सरल PYQ क्वेश्चन, इनसे सरल PYQ क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ये PYQ क्वेश्चन है, आप देख लो कितने सरल पूछे गए हैं, पर अब लेवल इनका बढ़ गया है धीरे धीरे। क्वेश्चन कह रहा है कि रजो चक्कर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल तत्काल शुरू हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल रजो चक्कर शुरू हो गई, तो जो शुरू हुई है तो उस समय किस हार्मोन का स्तर कम होने से होता है? मतलब किस हार्मोन के स्तर के कम होने से हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल रजो चक्कर? किस हार्मोन के स्तर के कम के कारण होता है? हाँ, किस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है? तो फर्स्ट एस्ट्रोजन, एफएसएच और आरएचएस, और डी है प्रोजेस्टेरोन। इसका आंसर भी आपको ऑप्शन में देना होगा, ऑप्शन या कमेंट में देना होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। देखो इतने सरल क्वेश्चन है, यदि आप इन क्वेश्चनों को भी गलत करोगे, यदि आप इन क्वेश्चनों को भी गलत करोगे तो फिर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही। देखो भाई, BSc नर्सिंग, मेडिकल और BSc नर्सिंग ले लो, इनमें कंपटीशन बढ़ गया है, पहले की तरह एडमिशन नहीं होता है। अब आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही होगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन का लेवल देखना होगा। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन विल बी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
इस क्वेश्चन को भी आप 100% कर दोगे। ये भी बिल्कुल सरल है, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना होगा। क्वेश्चन है कि एमनियोटिक द्रव है वो विकासशील भ्रूण होता है गर्भ में, उसके चारों तरफ एमनियोटिक द्रव होता है। तो विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किस विधि से होता है? मतलब हम जो विकासशील भ्रूण है उसका एमनियोटिक द्रव से उसके लिंग का पता लगाते हैं। तो वो किस तकनीक के है और उस पर हमारी सरकार ने बैन लगा दिया है। ये ठीक है कि उससे मादा भ्रूण हत्या बढ़ रही थी। तो मतलब जिस विधि से एमनियोटिक द्रव के द्वारा लिंग का पता लगाया जा सकता था वो विधि कौन सी है? एमटीपी से, सोनोग्राफी से, एमनियोटिक सिंथेसिस से, एक्सरे से। राइट आंसर कमेंट में दो जल्दी। इसका मेन आंसर होगा आंसर नंबर बी। और आपको इसका आंसर कमेंट में भी देना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। या आप इसके आंसर आप ओनली कमेंट में ऐसे भी लिख सकते हो, एमनियोटिक मतलब नाम लिख सकते हो। आप कमेंट में ओनली नाम भी लिख सकते हो, जैसे एमनियोटिक है, एमनियोसिंथेसिस है, तो इसका कमेंट में ओनली नाम लिख दो। इससे पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर था और आपने अच्छा आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसव के समय गर्भाशय में तेज संकोचन उत्पन्न होते हैं। मतलब प्रसव के समय गर्भाशय में तेज संकोचन किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन या एलएच। प्रसव के समय गर्भाशय में तेज संकोचन किसके द्वारा होते हैं? इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर बता रहा हूँ। प्रसव के समय गर्भाशय में तेज संकोचन उत्पन्न होते हैं। रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एलएच। कमेंट में बताना। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कारण ही प्रसव में तेज संकोचन होते हैं। जब किसी महिला में ऑक्सीटोसिन का स्तर कम होता है और संकोचन नहीं होते हैं तो उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका किसमें बदल जाती है? हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं आपका, बिल्कुल सरल और जल्दी इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। फालतू बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देते हैं, आपको ओनली क्वेश्चन कराए जाते हैं, बीच में आपको किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है कि अंडोत्सर्ग के बाद जब अंडोत्सर्ग हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन पुटिका जो किसमें बदलती है? अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका किसमें बदलती है? कार्पस एल्बिकेंस में, अंडाणु में, बदलती है प्राथमिक पुटिका में, एक कार्पस लूटियम। एक ग्राफियन फॉलिकल है, एक ग्राफियन पुटिका है, वो अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस लूटियम में बदलती है और कार्पस लूटियम बाद में एल्बिकेंस में बदलता है। हमें यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका किस में बदलती है? तो ग्राफियन पुटिका तो कार्पस लूटियम में तो बदलेगी। तो अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका कार्पस लूटियम में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिका का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है आपके। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। मैं भी आप इसका आंसर बता देता हूँ, कमेंट में भी आप देना। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्टोली सेल होती है, सर्टोली कोशिका का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा होता है? सर्टोली सेल उसका नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है? सर्टोली सेल्स का नियमन किस पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर लास्ट को सोल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब जो नीचे
बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ और ऑल पर क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक करो। और सेकंड बात यह है कि आप वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है कि आप हमारी वीडियो को कितनी यूज़फुल हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आप कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और आपको कमेंट में सभी क्वेश्चनों के आंसर तो बताने ही है। और आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हो। चैनल का नाम है मेडिकल इन्फॉर्मेशन। चैनल का नाम जो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पर वही हमारे चैनल का नाम है। चैनल का नाम आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही चैनल का नाम है। और आपको टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ मिलेगी, तो आपको चैनल का नाम जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो इसको ज्वाइन कर लेना, या आपको इस टेलीग्राम की लिंक हमारे बायो या डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन है सटोली कोशिका का नियम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सटोली कोशिका का नियम किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा होता है? एलएच के द्वारा। नियमन किस हार्मोन के द्वारा? एलएच, जीएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन। सटोली कोशिका का नियमन किस पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, सी। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना होगा और इसका राइट आंसर सी है, एफएसएच के द्वारा सटोली कोशिका का नियमन होता है। थैंक यू सब स्टूडेंट को, और हमें आप सपोर्ट करो। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा मैं, जो PYQ है। मुझे एक्सपीरियंस है क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने स्टडी की है, मैं इस फील्ड में हूँ, इसका मुझे पता है कैसे क्वेश्चन आए हैं, पीछे प्रीवियस में आए हैं, एग्जाम में कैसे बहस किया है स्टूडेंट ने, उस सब तरीका बताया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी प्रकार की न्यूज़ यहाँ पर दी जाती है। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।